ये मैं अब आ जाता हूँ निहाल साहब की तरफ। ये बड़ा अजीब सा वाक्य है। मैंने भी जब ये व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स के अंदर फिर टीवी चैनल ने इसको इशू बनाया, ये लेके चला, बड़ी हैरानगी की बात है कि आप एक सिस्टम में बैठ के, आप जंगल में नहीं बैठे कि आप दरख्त पे चढ़ के जिसकी मर्जी ऐसी की तैसी करके जो मर्जी कर लें। एक सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, आपका जीआईटी का सिस्टम है सारा। अब ये फैसला तो बहरहाल ये अदालत ही करेगी कि तौहीन अदालत उन्होंने की नहीं की, जीआईटी के उसमें मुदाखलत की। लेकिन ये बड़े अजीब से वर्ड्स थे कि तुम्हारे बच्चों ने भी यहीं रहना है और हम ये तो फिर अपना अजीब सी सिचुएशन है पंचोता साहब, कोई भी सेफ नहीं है सर। अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जी हजूरी करते रहो वरना तुम्हारे बच्चे भी ख्वार होंगे। और बच्चे एक ऐसी चीज है कि सेंसिटिव चीज है पंचोता साहब, जितना मर्जी कोई वो बच्चों के मामले पे रह जाता है, आप डायरेक्ट इस लेवल पे जाके धमका रहे हैं। सर पहली तो बात यह है कि निहाल हाशमी साहब की जो धमकियां हैं उनको थोड़ा सा बाइफिकेट करके देखा जाए, उन्होंने कहा क्या है। निहाल हाशमी साहब फरमाते हैं, उनकी जो सारी की सारी वो स्टेटमेंट है उसका मतन ये है कि तुम लोग, इशारा करके बड़ा थ्रेटनिंग अंदाज में, कि तुम लोग दुरुस्त हो जाओ, उस वजीर आजम का एहतसाब करने वालों, वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, ये पता नहीं आइन में इनके लिए स्पेशल शिकें हैं जिनके बारे में, और बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को भी इन्होंने गंदा किया है। मैं समझता हूँ उनके अपने व्यूज ये नहीं है जिस तरह उन्होंने, वो तो पेश हो रहे हैं, इन्होंने आके एक बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की और साथ कहा कि तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे। अल्लाह से डरना चाहिए। ये वो बातें हैं जो कि खुदाई बात है कि अल्लाह ताला किसी पर जमीन तंग करे। बात करूंगा पंचोता साहब के हमारे जो सहाबा इकराम थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हर जो भी थे उन्होंने अपना एहतसाब करवाया, चादर तक का एक एहतसाब करवाया, उसका जवाब दिया, अग्रेसिव नहीं हुआ। वरना उनकी जितनी शानो शौकत थी वो किसी की क्या जरूरत के कोई बात करे। सर ये बात ये है कि ये निहाल हाशमी साहब ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, इसलिए पूरी दुनिया समझ रही है कि शायद पीएमएलएन की उसमें कोई रजामंदी। मैं समझती हूँ कि केस और है, ये तो पीएमएलएन को और बुरी तरह फंसाने की साजिश है। निहाल हाशमी साहब ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर कोई आम ऑर्डिनरी हमारे लेट्स से कैमरामैन साहब, प्रोड्यूसर साहब करें तो हमें समझ आती है कि उनको बात का नहीं पता। एक वकील जीआईटी को ड्रेस करा, चले मान ली उनकी बात। एक तो उन्होंने कहा जी मैं रोजे में था, मैं झूठ नहीं बोलता, तो इजाजुल हसन साहब ने कहा रोजे में तो सारे ही हैं, तो उसने कहा जी बस पता नहीं क्या हो गया। तो एक रोजा रखने का एक नेक्स्ट लेवल उन्होंने जो है ना जी उधर उस दिन एक्सप्लेन किया। बात ये है, मान लिया उन्होंने जीआईटी तक अपने एतराजात को लिमिट किया, जो भी उन्होंने बातें की, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा, तो जीआईटी किसने बनाई है? जब आप जीआईटी के ऊपर इतराज करते हैं, ये ऐसे ही है कि मैं आपको एक चीज कंप्लीट कर लूं, ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी लोकल कमीशन को किसी प्रॉपर्टी में भेजे। साकिब निसार साहब की मिसाल मौजूद है, मैंने खुद केस कंडक्ट किया हुआ है, और वहां पर उन्होंने फैक्ट्री ओनर ने लोकल कमीशन को अंदर बैठा लिया। साकिब निसार साहब ने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुला के कोर्ट में खड़ी कर दी थी कि ये इस अदालत का लोकल कमीशन है, इस अदालत को आपने जेपटाइज किया है, इसको आपने कोशिश की है किडनैप करने की। हाउ डेयर यू। इसी तरह जब आप जेटी पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो कहना है, कहना तीनों ते सुनाना यस वो। लेकिन अच्छा चले, मैं कहता हूँ जीआईटी मान लिया, हम हाशमी साहब की ये बात मानते हैं कि उन्होंने जीआईटी को एड्रेस किया। ये कैसी, मतलब कैसा सिस्टम है कि एक इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेलेक्ट किए हुए लोग वहां पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और आप उन्हें इस लेवल तक जाके धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ये हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों के साथ वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये मियाँ साहब ने बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि उनकी सेनेट की रुकनीत मनसूख की और उसके अलावा नून लीग से उनको फारिग किया, लेकिन ये काफी नहीं है। सर देखें, ये काफी नहीं है। एक बात और करने वाली जिसपे आप काफी लोग में से एतराज करते हैं। लोगों ने एतराज किया कि जी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उनको गॉडफादर से तशबीह दी, वो तशबीह मुनासिब नहीं थी, गलत किया। हम उधर रुक जाते हैं। वैसे मैं उससे एग्री करता हूं क्योंकि ये जजमेंट हमने उसमें प्रोग्राम भी किया था कि जजमेंट्स में इस तरह की चीजों का जिक्र किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। हमने बताया कि गॉडफादर का रेफरेंस दिया। अब आज जो हुकूमत वक्त के लोग, बेशक उनको सस्पेंड कर रहे हैं, जो हरकत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा तशबीह देने वाली, ये जस्टिस अजमत सईद साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो सिसिलियन माफिया, सिसिली वो जगह है जहां से गॉडफादर हेल करते हैं, ये इटालियन कॉन्सेप्ट जो था, और सिसिलियन माफिया की हरकतें हैं कि आप सीधे बच्चों को धमकी दें। हमें फौजी दौर में किसी ने बच्चों को धमकी नहीं दी, हमें सख्त से सख्त अदवार में किसी ने बच्चों को धमकी नहीं दी। आप हमारे बच्चों को धमकी दे रहे हैं। दहशतगर्द हैं, इन्होंने भी ये की होती है कि नहीं बच्चों को कुछ नहीं कहना। एग्जैक्ट। मतलब आप ये देखो कि किस लेवल पे जाके आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस तरह तो तालिबान भी ये कहते हैं कि हम जहां बच्चे हैं एटलीस्ट कहते हैं, करें ना करें और करें ना करें अलग चीज है, लेकिन यहां पर ओपनली आप कह रहे हैं कि जी हम आपने रिटायर होना है, हम आपके अगली जनरेशन के लिए पता नहीं ये कर देंगे वो। तो अजमत सईद साहब हक पे जाने थे ना कहने में। इन्होंने अगले दिन रात को, सॉरी उसी दिन रात को, कल रात को स्टेटमेंट इशू कर दी अजमत सईद साहब की स्टेटमेंट में
कि जी ये अनबिकमिंग ऑफ अ जेंटलमैन है। वंस अगेन वो जिसे कहते हैं ना, वो चौधरी एतजाज हसन साहब की वो वाली स्पीच मुझे याद आ जाती, पार्लियामेंट की, सदके जामा हो तेरे थानेदारा। ठीक है, बात ये है कि इन्होंने वो तो याद कराता है तू कि आप जो हो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बताना चाह रहे हैं कि बोलना कैसे है। जब तक तो वो जज साहब का फैसला आपको पसंद था कि जीआईटी में पता नहीं क्या उन्हें आप मिठाइयां बांट रहे थे, और आज जब वो थोड़ा सा जीआईटी ने काम शुरू किया तो आपको उन जज साहब की बातें बुरी लगना शुरू हो गई। और अजमत सईद साहब की मैं एक और आपको बात बता दूं, ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है, हर जज का एक मिजाज होता है। जस्टिस अजमत सईद साहब के आगे हम पेश होते हैं, आपने रिपोर्टिंग की है, जस्टिस अजमत सईद साहब की काफी सारी बातें आपको पता है कोर्ट में इन गुड ह्यूमर करते हैं, और अगर वो बात वैसे भी करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको उठा के कह रहे हैं कि आप डाकू डकैत हैं, वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुदा के बंदो आप हमें ये वाले जो मैसेजेस पहुंचा रहे हो हम इनसे नहीं डरते। हम सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब से हमने वकालत शुरू की सुनते आ रहे हैं, उसके बाद जजेस बने, हमें यही मैसेजेस मिलते हैं, हमने इनसे नहीं डरना। लेकिन आपने एक पूरी स्टेटमेंट इशू कर दी, उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को बुला लिया है कि आपकी हुकूमत करना क्या जा रही। एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो इस कंटेम्प्ट केस में वो प्रोसीड कर रहे हैं वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि निहाल हाशमी साहब की स्टेटमेंट, इसलिए उन्होंने जवाब मंगवाया है, उसमें और गवर्नमेंट के बयानिए में आपस में मुतसादिम है कि एक बयानिया है। अगर तो एक बयानिया फिर इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर द गवर्नमेंट। आप इसको अगर थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें पंचोता साहब, ये निहाल हाशमी साहब ने जो बयान दिया है इस पे मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद इनको